तो हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे जनसंख्या पूर्वानुमान के टॉपिक पे, ठीक है। ये वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मैथमेटिकल सॉल्यूशन है, इसीलिए हम इसको 2 पार्ट में करेंगे, ठीक है। अब हम सबसे पहले प्लान जान लेते हैं कि इस वीडियो में हम कैसे इस प्रश्न को हल करने वाले हैं। सबसे पहले हम जानेंगे परिचय, फिर परिभाषा जानेंगे, फिर इसका उद्देश्य क्या क्या है, फिर इसकी मुख्य विधियां क्या है, उसके बाद निष्कर्ष के साथ इसका उत्तर क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। इस वीडियो में हम लोग यहाँ तक कवर करेंगे, यानी 3 वीडियो को कवर करेंगे। ओके, चलिए सबसे पहले अगर हम जनसंख्या पूर्वानुमान का परिचय लिखने की कोशिश करें, उत्तर भी हम लोग ऐसे ही लिखेंगे। परिचय, जनसंख्या पूर्वानुमान का अर्थ क्या होता है? तो जनसंख्या पूर्वानुमान का अर्थ होता है कि भविष्य की जनसंख्या का अनुमान लगाना कि भविष्य की जनसंख्या क्या होगी, और यह जो अनुमान लगाया जाता है ये जन्म दर, मृत्यु दर और जनगणना आदि के आधार पर लगाया जाता है ना। और इस जो पूर्वानुमान है, यह जो पूर्वानुमान है, इसका उपयोग किया जाता है भविष्य की नीतियों को बनाने में, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, अवसंरचना इत्यादि, ठीक है। तो हम परिचय में क्या लिखेंगे कि ये सबसे पहले क्या है भाई, भविष्यवाणी करता है कि कितना जनसंख्या होने वाला है मेरा भविष्य में। किस आधार पे करता है? तो जन्म दर, मृत्यु दर और जनगणना के आधार पे, ठीक है। इसका उपयोग कहाँ पे करते हैं? इसको परिचय में ही रखेंगे, जिसका उपयोग हम लोग नीति बनाने में करते हैं। नीति, भविष्य की नीति बनाने में करते हैं। जैसे किसका नीति? स्वास्थ्य का, शिक्षा का, रोजगार का, अवसंरचना का आदि, ठीक है। तो अगर हम एक इसको अच्छे से बोले तो क्या लिखेंगे हम लोग परिचय में कि जनसंख्या पूर्वानुमान का अर्थ होता है भविष्य की जनसंख्या का अनुमान लगाना। यह अनुमान आपका जन्म दर, मृत्यु दर तथा जनगणना के आधार पर लगाया जाता है, जिसका उपयोग भविष्य की नीतियों को बनाने में किया जाता है, जैसे हेल्थ, एजुकेशन, रोजगार और इंफ्रास्ट्रक्चर आदि, ठीक है। ये हमारा प्यारा सा क्या हो जाएगा, परिचय हो जाएगा। उसके बाद हम लोग अपने प्रश्न में जाएंगे परिभाषा की तरफ। परिभाषा क्या कहता है? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा वर्तमान जनसंख्या की प्रवृत्तियों के आधार पर भविष्य की जनसंख्या का अनुमान लगाया जाता है, उसे हम कहते हैं जनसंख्या पूर्वानुमान। मतलब वर्तमान में जो ट्रेंड है उसके आधार पर भविष्य की जनसंख्या का क्या लगाते हैं हम लोग, अनुमान लगाते हैं, ठीक है। यह साइंटिफिक एस्टिमेशन होता है, न कि केवल भविष्यवाणी। तो हमने परिचय और परिभाषा दोनों को कवर किया। आखिर जनसंख्या पूर्वानुमान क्यों किया जाता है, क्या उद्देश्य होता है इसके पीछे? तो पहला उद्देश्य मेरे सामने चल के आता है कि ये भविष्य की जनसंख्या के आकार को और संरचना को क्या करता है, जानने में हमारी मदद करता है, ताकि हम अपने नीतियों को उसके अनुसार संचालित कर पाए। ओके, नेक्स्ट है योजनाओं एवं नीतियों का आधार होता है। जो भी योजनाएं व नीति बनाएंगे भविष्य की, उसमें ये हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाएगा। जनसंख्या पूर्वानुमान के पश्चात हमारा सामाजिक व आर्थिक विकास की दिशा भी क्या होती है, तय होती है। तो ये मेरा क्या हो गया, उद्देश्य क्या है, ठीक है। अब हम इसकी मुख्य वीडियो की तरफ क्या करते हैं, मूव करते हैं। ओके, चलिए आखिर इसकी मुख्य विधियां क्या क्या है। पहली विधि है आपका प्रवृत्ति या प्रवृत्ति विधि या TREND, ट्रेंड मेथड, ठीक है। ट्रेंड मेथड में हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा अतीत का रुझान रहा है, अतीत का रुझान रहा है, उसके आधार पे हम लोग क्या करते हैं, भविष्य की जनसंख्या का अनुमान लगाते हैं। तो भविष्य की जनसंख्या का लगाते हैं, अनुमान लगाते हैं, तो वह कहलाता है मेरा प्रवृत्ति। अतीत के रुझान के आधार पे आप लोग क्या लगाते हैं, जनसंख्या का अनुमान लगाते हैं, ठीक है। और ये जो आधार होता है ये होता है आपका रैखिक या घातीय, ठीक है। इन दोनों आधार पे हम लोग क्या करते हैं, भविष्य की जनसंख्या का अनुमान लगाते हैं, ठीक है। तो ये कहलाता है आपका प्रवृत्ति।
अब इसको हम एक उदाहरण के साथ समझ सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए किसी क्षेत्र की जनसंख्या पिछले दशक में 20% से बढ़ी, 20% से बढ़ी, तो यह मानकर चलेगा कि आगे वैसे ही बढ़ेगी। ठीक है, यानी मान लीजिए कि जनसंख्या 2001, 2011, 2021, ठीक है, और यहाँ 1991 में। ओके, अगर 1991 में जनसंख्या आपका रहा 100, ठीक, और 20% से बढ़ी तो हो गई 120। ऐसा ही ट्रेंड आगे भी जारी रहेगा, 140 होगा, फिर 160 होगा। इसे हम कहते हैं ट्रेंड विधि। ठीक है, इसके आधार पर हम लोग क्या करते हैं, जनसंख्या का अनुमान लगाते हैं। किंतु यह क्या हो जाता है, यह विधि जो जनसंख्या में क्या करता है, उतार चढ़ाव आते हैं, उसे समझने में क्या है, असफल है ना। जरूरी तो नहीं है कि यही तरीके से लगातार जनसंख्या बढ़ता चला जाएगा, इसीलिए अब विधि क्या हो जाता है, वहां पर जाकर के सीमित हो जाता है। ठीक है, आई थिंक आपको ये विधि भी समझ में आ गया होगा। दूसरा है अंकगणितीय विधि। क्या है भाई, अंकगणितीय विधि। अंकगणितीय विधि के द्वारा क्या करते हैं हम लोग, जनसंख्या का अनुमान लगाते हैं। ठीक है, चलिए, अब ये दो तरीकों से लगाया जाता है। एक तो आप वार्षिक निकाल सकते हो, एक दशकीय लगा सकते हो। ठीक है, एक दशकीय मान के चलता है और एक वार्षिक। ठीक है, दो तरीके से इसका फॉर्मूला होता है। अगर हम पहले वार्षिक निकाल के दिखाएंगे, फिर आपको दशकीय निकाल करके दिखाएंगे। ठीक है, दोनों का फॉर्मूला लगभग सेम है। Pn इक्वल टू P0 प्लस क्या होता है, n इंटू Q। ठीक है, और इसका होता है Pn इक्वल टू P0 प्लस n इंटू I डैश। ठीक है, I बार। ये हमारा दो तरीका है जिसे हम अंकगणितीय विधियों को निकालेंगे। ठीक है, अब इसके लिए हम क्या करेंगे, उदाहरण के साथ समझेंगे। ठीक है, चलिए, सबसे पहले वार्षिक निकालते हैं। मान लीजिए कि 2001 में पटना की जनसंख्या 100 थी। ठीक है, और 2011 में जनसंख्या 130 हो जाती है, तो 2021 में जनसंख्या क्या होगा, इसका पूर्वानुमान लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे एक बात ध्यान रखेंगे, P0 बराबर होता है वर्तमान जनसंख्या। क्या होता है, वर्तमान जनसंख्या। ठीक है, ओके। n इक्वल टू होता है वर्षों की संख्या, और आपका जो k होता है, k क्या होता है, वृद्धि दर, दशकीय वृद्धि दर। ये वार्षिक वृद्धि दर है, यहाँ पे दशकीय वृद्धि दर हो जाएगा, कितना बढ़ रहा है। ठीक है, ओह सॉरी, 2001 नहीं भाई, यहाँ पे 2002 लेंगे ना, वार्षिक निकाल रहे हैं, दशकीय वाला ये लिखा गया हमसे। तो 2003 में कितना होगा, ये हमें निकालना है। ठीक है, चलो, तो 2001 में 100 है, 2002 में 130 हो गया, और 2003 में 2002 में 105 मान के चलिए। ठीक है, तो अब निकालना है, तो Pn यानी P 2003 हम निकाल करके चल रहे हैं कि 2003 में कितना होगा। ठीक है, तो P0 क्या है हमारा, 100 है। क्या है, 100। ठीक है, K निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, भविष्य की जनसंख्या, उसके बाद ये जनसंख्या, दोनों का आपस में घटाना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा आपका, घटा करके 5। तो K क्या है आपका, इसके K क्या निकल गया, वृद्धि दर क्या है आपका, 5। क्या है आपका, 5। ठीक है, और साल कितना है, 1 साल का हम ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, 1 गुने 5, तो हो जाएगा 100 प्लस 5, और वर्तमान जनसंख्या 105 थी ना, 105, जनसंख्या 105, तो क्या हो जाएगा, 105 और प्लस में 5, 110 आंसर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा तरीका निकालने का। ठीक है, चलिए, दूसरा हमारा है कि हम दशकीय को निकालेंगे। किसको निकालेंगे,
दशकीय को निकालेंगे। मान लीजिए कि आगरा है, क्या है आपका, आगरा है। आगरा की जनसंख्या 2001 में 100 थी, 2011 में 130 है, तो 2021 में क्या होगी, इसका पूर्वानुमान लगाना है। ठीक है, तो P0 क्या है आपका, आधार वर्ष की जनसंख्या, आधार वर्ष की जनसंख्या। ठीक है, उसके बाद आपका N क्या है, नंबर्स ऑफ ईयर, और K क्या है आपका, सॉरी I क्या है, चेंज, क्या है भाई, चेंज। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे दशक की संख्या कितनी है, 1 है, क्या है, 1, क्योंकि एक दशक का क्या हो रहा है, चेंज, तो हमारे पास यहाँ पे N का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर है, चलो, अब PN यानी P 2021 हमें निकालना है। तो वर्तमान P0 कितना मान के चलेंगे, वर्तमान जनसंख्या 130, कितना है, 130 है, प्लस में N कितना है आपका, 1 है। ठीक है, और I निकालना है आपको, I निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि वर्तमान जनसंख्या माइनस प्रीवियस जनसंख्या को घटाना पड़ेगा, यानी 2001 को, तो क्या आ जाएगा आपका 130 माइनस 100, तो हमारा ये 30 निकल के आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपका जनसंख्या हो जाएगा 130 प्लस 30 इक्वल टू 160। क्लियर है, तो ये हमारा एक वार्षिक रूप से निकालते हैं और एक दशकीय रूप से निकालते हैं, किसके द्वारा, अंकगणितीय विधि के द्वारा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, आप इसको सॉल्व करते करते बनाएंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग चलेंगे तीसरी विधि की तरफ, जिसको हम गुणोत्तर विधि, ज्यामितीय विधि या वृद्धि घात विधि के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो वो लोग ज्यामितीय विधि की चर्चा करते हैं। ज्यामितीय विधि, ज्यामितीय विधि में क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, वृद्धि दर को प्रतिशत में मानते हैं, प्रतिशत में मानते हैं, और ये जो प्रतिशत होता है ये स्थिर होता है, क्या होता है, स्थिर होता है कि इसी अनुपात में बढ़ेगा हमेशा। ठीक है, यानी पहले साल 20% बढ़ा तो नेक्स्ट ईयर भी 20% से ही ये बढ़ेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, स्थिर होता है। क्लियर है, चलिए अब हम इस प्रश्न को क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। एक क्वेश्चन है हमारे पास, मान लीजिए कि आंकड़ा ये हो गया। अब इसका एक फार्मूला है, क्या है भाई, फार्मूला है आपका Pn इक्वल टू P0 इंटू 1 प्लस R टू द पावर n। ओके, चल अब इसे हमें क्या करना है, निकालना है। वही क्वेश्चन है कि मान लीजिए कि आगरा की जनसंख्या थी 100 2001 में, और 2011 में जनसंख्या 130 हो जाती है, तो 2021 की जनसंख्या क्या होगी, है ना, जनसंख्या क्या होगी। ठीक है, अगर वृद्धि दर कितना है, 30%, क्या है, 30%, हमने 30% यहाँ पे मान के चला है ना, क्योंकि 30 बढ़ा तो 30% मान के चलते हैं। ठीक है, तो हमने क्या माना, 30%, तो हर साल 30% से क्या होगा, ये जनसंख्या बढ़ेगा। ठीक है, अब निकालते हैं। P0 आपका आधार है, क्या है आपका, आधार है। ओके, चलिए निकालते हैं। तो जनसंख्या कितनी है, 130 है वर्तमान जनसंख्या। ठीक है, उसके बाद 1 प्लस R, R मतलब होता है दशकीय वृद्धि प्रतिशत, R क्या आपका, दशकीय वृद्धि प्रतिशत, और N है दशकों की संख्या। दशकों की संख्या तो 1 है यहाँ पे। अब देखिएगा, R निकालने के लिए हमें करना पड़ेगा, दशकीय वृद्धि को निकालना पड़ेगा, तो इसको हम डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे भाई, डिवाइड करेंगे, तो कितना आ जाएगा, 1 मिनट, दोनों का अंतर क्या आ जाएगा, दोनों का अंतर, तो क्या है, वर्तमान यानी 2011 यानी 130 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो इसे हम प्रतिशत निकाल लेंगे। ठीक है, तो आ जाएगा 30 डिवाइडेड बाई 100, एक से एक आगे नहीं आ गया, 0.3%। ये क्या है आपका, दशकीय वृद्धि है। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे 0.3 को। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 130 इंटू 1.3। ठीक है, जब आप इसको 130 को 103 से गुना करेंगे, दशमलव हटाने के लिए 0 देंगे, 1 से 1 खत्म, और 13 का स्क्वायर 169, अर्थात
जो आपका पी 2021 होने वाला है ये होगा 169। क्लियर है? यह जो विधि होता है ये चक्रवृद्धि ब्याज की तरह है ना। देखो पहले 30 बढ़ा, अब 33 बढ़ेगा। अब इस 169 के आधार पे क्या करेगा वो अगली चीजों को निकालेगा, लेकिन प्रतिशत क्या रहेगा हमेशा फिक्स रहेगा कि 30% से ही वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्लियर है? तो ये आपका हो गया ज्यामितीय विधि। ठीक है, अब हम अगले वीडियो में इन 3 विधियों का करेंगे, कवर करेंगे और निष्कर्ष के साथ उत्तर का समापन करेंगे। एग्जाम में हमारा प्रश्न किसी 1-2 विधि से ही पूछा जाएगा कि इस विधि के द्वारा कैसे जनसंख्या का पूर्वानुमान किया जाता है। चलिए, धन्यवाद।